बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरे मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर ज़ाहिद अब्बास राजी। आज हम इनके साथ गुफ्तगू करेंगे अखलाकियात पर, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि तुम में सबसे अच्छा इंसान वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं। डॉक्टर साहब, ये अखलाकियात क्या है? देखिए, अखलाकियात तो बहुत बड़ा मौजू है। इसमें हम एक छोटी सी मजलिस में ख़त्म तो नहीं कर सकते जी, लेकिन इसमें चंद वाक़यात मेरे ज़हन में आ रहे हैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जी, कि जिससे हम प्यारी बात है वो हमारे नमूने हैं जी। तो एक बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि अपनी उम्मत के लिए रो रहे हैं, मांग रहे हैं, अल्लाह ने उनको रोक दिया है, मेरे नबी और क्यों इतना अपने आप को हलाक करना है तुमने? कि हिदायत तो मेरे हाथ में है जी, लेकिन जब इखलाक की बात आई तो अल्लाह ने कभी नहीं रोका। या नबी इखलाक को बढ़ाओ जी, अपने इखलाक को बढ़ाओ जी। तो जन्नत में जनती लोगों को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक दिया जाएगा जी जी, क्योंकि ये ऐसी सिफ्त है जिसमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला पैमाने पर पहुंचे जी जी। सुभान अल्लाह। बिल्कुल, इखलाक ऐसा था कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर सहाबी को ये लगता था कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुझसे ज़्यादा मोहब्बत। सुभान अल्लाह। हर मतलब हर सहाबी ये लगता, उसको ऐसे लगता था कि सबसे मुझसे प्यार करते हैं, सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं, पेश आते हैं हाँ, वो लगता उसको कि मुझे सबसे ज़्यादा। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़े गुफ्तगू आप देखें कि जिस भी इंसान से, जिस भी सहाबी से वो मुखातिब होते थे तो अपना रुख पूरा उसकी तरफ करते थे। ये नहीं वे ऐसे बैठे हैं और ऐसे बात, पूरा उनकी इतनी तवज्जो करते, वो समझता था कि ये मुझसे बहुत ज़्यादा मुझे अहमियत देते भी थे। अल्लाह के नबी अहमियत देते थे, लगता नहीं था, वो देते भी थे अल्लाह के नबी। अहमियत के अलावा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना बड़ा मकाम और बड़े बड़े सहाबी बैठे हैं, एक मजलिस हो रही है, मैंने सुना अल्लाह कमी बेशुमार फरमाए कि एक मदीने की मजनू औरत, अच्छा मजनू औरत आई, इशारा किया उसने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मेरी बात सुनो जी। अब वो चली गई बाहर, धूप का टाइम, बाहर एक पूरा पैर गुजर गया। एक सहाबी बताते हैं कि एक पूरा पैर गुजर गया। वो अपनी बातें, मजनू बंदे की क्या बातें होती हैं, वो सुना रही है और हुजूर खामोशी से सुन रहे हैं। जरा भी नहीं कोई चेहरे पे गुस्सा, नाराजगी। जब वो थक गई, अच्छा कहती मैंने जाना तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा इखलाक। एक दफ़ा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं मक्का मदीना मुनव्वरा में, तो खालिद बिन वलीद उस वक्त मुसलमान नहीं थे जी जी, तो उनका भाई, उनकी रिश्तेदारियां तो थी, वहाँ से उसका गुजर हुआ तजारत की वजह से, तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी तारीफ़ें की खालिद की जी जी, वो, और उस ज़माने में खालिद बिन वलीद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी बातें करता था कि मतलब बहुत नाज़ेबा बातें जी जी जी। लेकिन जब वो वापस, ईमान नहीं लाया था ना, उसने जब वापस जाके हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसको बताया कि यार वो तेरी मजलिस में इतनी तारीफ़ें कर रहा हो, तू उसके बारे में ऐसी बातें करता, उसने फ़ौरन वहाँ से निकला इस्लाम कबूल कर। सुभान अल्लाह, ये है अखलाक और ये है अखलाकियात। रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में कहते हैं कि जब इस्लाम लाने से पहले एक दफ़ा रात के वक्त हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे जी जी, तो देखा कि एक गुलाम रो रहा है, अंदर गए देखा तो वो बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु, उस वक्त मुसलमान नहीं थे जी जी जी, वो चक्की पीस रहा है और बहुत तेज़ बुखार उसको, बहुत तेज़ बुखार, वो रो भी रहा है और चक्की भी पीस रहा है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या हुआ? कहते हैं मेरे मालिक ने मुझे ये जो सामान दिया है कि ये दाने पीसने हैं, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं काम नहीं कर पा रहा, लेकिन मजबूर हूँ, तो मुझे मारेगा, सज़ा मालिक के हाथों मजबूर हूँ। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस पर तरस आया, उसका मतलब इखलाक है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम सो जाओ, सारी रात उसकी जगह चक्की पीसते रहे। अल्लाह अकबर, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक। फिर दूसरे दिन फिर ऐसे हुआ, तीसरे दिन वो बिलाल रज़ी ने खुद पूछ लिया तुम कौन हो? मैं सो जाता हूँ और आप मेरा काम करते रहते हो। रात उसकी जगह चक्की पीसते रहे। अल्लाह अकबर, उसको बताया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, उस वक्त उसने इस्लाम कबूल। अल्लाह अकबर, अपने अखलाक की बुनियाद पे। देखिए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक दफ़ा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले, वो उम्महातुल मोमिनीन की जिसकी बारी थी हमारी माएँ, तो बाहर निकले हाजत के लिए जी जी, और औरत के दिल में जल्दी शैतान वसवसे डालता है, उसके दिल में आया कि एक दूसरी के चाँद चले गए ना, अल्लाह, उसने कुंडी लगा ली। अब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से आए, दरवाज़ा खड़काया, वो आगे से कहाँ गए थे पूछ रही हैं, सवाल कर रही हैं जी 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 जी, तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं हाजत के लिए गया था जी जी जी, तो किस नहीं तुम किसी और के पास गया थे, इस तरह की बातें हो। अल्लाह का नबी, अच्छा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। तो ये बात किया तो उसने फ़ौरन कुंडी खोल दी। अल्लाह, इतना बड़ी बात होने के बाद भी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे नाराज़ नहीं हुए, खुशी से उसी तरह मुस्कुराते चेहरे से अंदर गए, दरवाज़ा खोला, कोई उसको ये नहीं महसूस किया कि मैं जिस तरह हमारा को मार दो तो पता नहीं उसको थप्पड़ मारता और क्या करता। लेकिन हज़ूर का इखलाक क्या था
कि मुस्कुराते चेहरे से। जी जी जी। इस तरह एक दो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बैठी हुई हैं और दूसरी सौकन ने कुछ हलवा भेजा। जी जी। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को उस पर नाराज़गी थी उस सौकन के साथ। अच्छा। उन्होंने वो हलवा का प्याला पकड़ के दीवार में ज़ोर से मारा। जी जी, दीवार में दे मारा। वो टूट गया। अच्छा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नाराज़ नहीं हुए। अच्छा, प्याला सुभान उठाया अल्लाह। और उसमें से कुछ चीज़ें डाल के उस जो खादिम लेके आया उसको वापस भेजा। कोई ज़रा नाराज़गी नहीं और प्यार से हलवा उसके साथ खाने लग गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो भाई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक तो हर एक के साथ, बच्चे के साथ एक दफ़ा जा रहे हैं ईद की नमाज के लिए। जी जी जी। एक सहाबी बच्चा खड़ा है। जी जी। अब वो उसके माँ बाप दोनों फौत हो गए थे, रो रहा था, शहीद हो गए थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलबन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु उनको कहा कि क्यों रो रहे हो? कहते ईद का दिन है, मेरा माँ बाप नहीं है, मेरे पुराने कपड़े हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, नमाज नहीं पढ़ी, वापस आए घर में, उसको लेके गए। उसको कहते हैं मैं तुम्हारा बाप, ऐशा तुम्हारी माँ, तुम्हारी अम्मी। सुभान अल्लाह। कपड़े पहनाए, फिर उसको अपने साथ उठाया और फिर नमाज। और ये भी पूछा कि आपको अपने बाप किस तरह उठाया करते थे? उन्होंने कहा जी मुझे कंधों पे उठाया करते थे, तो अल्लाह के नबी ने उनको कंधों पे बिठाया। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ देख के कहते हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम है कि अगर बच्चे खेल रहे हो ना तो जाके बच्चे को अपने को प्यार ना करो, हो सकता है उसमें कोई बच्चा यतीम हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा, यहाँ तक आ गया कि मियाँ बीवी भी अपने अगर जहाँ पे इकट्ठे घर होते हैं बैठे, कोई ऐसी बात ना करें, हो सकता है उसमें कोई बेवा औरत बैठी उसको तकलीफ हो, इस हद तक ख्याल रखते थे। अखलाकियात का अखलाक है। और इस हद तक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा गालिबन अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए, कोई बात बताई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि फ़लाँ औरत जो है ना वो छोटे कद की है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो गए, तूने तो ऐसी बात की है कि ये अगर समंदर में डाल दे तो वो कड़वा हो जाए। अल्लाह, ये भी गीबत है। अल्लाह, इशारा करना भी गीबत है। अच्छा, किसी की तंज़िया इशारा करना। अल्लाह अकबर। ये हमारे माशरे में एक बड़ी मतलब तंज करना, इस तरह का, ये हमारे एक अखलाकी बुराई है। खुलासा ये है कि हम अपने अखलाक को अच्छा करें। अखलाक अच्छा करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि जो भी नेकी करें ना अल्लाह की रज़ा के लिए करें। जी बिल्कुल, दिखावा ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को और गालिबन एक और बुजुर्गों को मैंने सुना, उन्होंने कहा जो बंदा किसी बंदे के साथ इस नीयत से नेकी करे कि मुझे इससे बदला मिले तो उसके शर से बचे। आज हर बंदा ये कहता है कि मुझे फलां ने, मैंने उसके साथ अच्छा किया, उसने मेरे साथ बुरा किया। हाँ, ये अक्सर सुनने में आता है। नीयत खराब होती है, नीयत खराब होती है। अल्लाह के लिए करना है। इस तरह आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कोई चीज़ देती थी ना, तो वो जो फ़कीर की आदत होती है आगे से दुआ देता है, तो वो उसको दुआ देती, कहती ये तेरी दुआ का बदला हो गया, मैं ये जो मैंने सदका किया अल्लाह के लिए, इसका बदला अल्लाह से चाहिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। जब हम अल्लाह के लिए करेंगे ना तो फिर खुद ब खुद दिल में अखलाक आएगा, हमारा किसी से कोई मतलब नहीं होगा। कहते ना अल्लाह से जुड़ने के लिए दुनिया की मोहब्बत छोड़ दो, इंसानों से जुड़ना है तो इंसानों के पास जो चीज़ें उसको देखना छोड़, इंसानों की मोहब्बत मिल जाएगी। जी जी। इसलिए दुनिया की मोहब्बत सारी बुराइयों की जड़ है। हम आखिरत की मोहब्बत हमारे सामने हो, अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी हमारे सामने हो, उनका इखलाक हमारे सामने हो कि मेरे हजूर ने कैसे किया। जो ताल्लुक, इखलाक का खुलासा ये है, जो ताल्लुक तोड़े उससे ताल्लुक जोड़ो, जो ना दे उसको दो, जो ज़्यादती करे उसको माफ़ कर, ये इखलाक है। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू डॉक्टर साहब आपने हमारे नाजरीन को बताई। इसके साथ ही अपने मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी और प्रोफेसर डॉक्टर ज़ाहिद अब्बास राज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।